हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम चैप्टर 8 बायोलॉजी का हेरिडिटी आनुवांशिकता स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट हेरिडिटी, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन मेंडल। यानी कि दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, छोटा क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा मेंडल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि मेंडल के बारे में थोड़ा सा आपको रीड करके जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है अपना, व्हाट डू यू नो अबाउट हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और मेंडल के बारे में कुछ शॉर्ट सा पैराग्राफ गिवन है उसको भी आप रीड कर लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेंडल लॉ। मेंडल के 3 लॉज हैं अपने सिलेबस में। फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रेशन, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि इसमें तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इनके रेशियो पे कि लास्ट में क्या रेशियो बनता है। तो वो रेशियो आपको लर्न रखना है 9:3:3:1। दैट मींस 9:3:3:1। इसमें एक फ्लो चार्ट बना रखा है, उस चार्ट को आपको लिखकर प्रैक्टिस में लेना है, बिकॉज उस चार्ट में से भी कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर भी उस चार्ट में से एक छोटा क्वेश्चन बना हुआ था, तो इसलिए आप उस चार्ट को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस में लेना, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप एक बार आपने चार्ट को अच्छे से बना लिया तो फिर उस चार्ट में से कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे आप उसको इजी वे में आंसर दे पाओगे। इसलिए इस वाले लॉ की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, मेंडल का लॉ है, ये 3 लॉज है अपने, उन तीनों को एक बार आप और ये लॉज है ना, इसका आंसर आपको फ्लो चार्ट बना के ही देना है, क्योंकि आप जो थ्योरी लिखोगे वो थ्योरी तो वो पढ़ेगा ही नहीं है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है। उस चार्ट में ही सारी चीजें मेंशन करनी है, उसी के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए सारे चार्ट बनाने की, फ्लो चार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाइए, यानी कि इसमें बॉयज और गर्ल्स गुणसूत्रों के द्वारा किस टाइप से बॉयज और गर्ल्स का डिटरमाइन होता है, निर्धारण होता है, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसमें देखो, इसमें फ्लो चार्ट बनाना आप कि देयर आर 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं, उसमें से 23, या तो 46 बोलो या 23-23 का पेयर बोलो, ठीक है। तो इस टाइप से वो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों के आधार पर आपको ये लिंग निर्धारण समझाना है, ठीक है। एक्स तो अपने मेल होते हैं और एक्स वाई अपने, सॉरी एक्स वाई जिसमें है वो मेल है, ये ध्यान रखो आप, एक्स वाई वाला मेल है और एक्स एक्स फीमेल है। तो जिसमें भी वाई की एंट्री हो जाती है वो बॉय बन जाता है, और जिसमें एक्स की एंट्री होती है वो गर्ल रह जाती है। तो इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, यानी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर का प्लांट या मटर का पौधा क्यों सेलेक्ट किया या क्यों चूज किया। एंड व्हाट वर द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, और मेंडल की सक्सेस के क्या रीजन रहे। सबसे पहला रीजन तो यही रहा कि मेंडल ने मटर का पौधा सेलेक्ट किया, और उसका ये सिलेक्शन ही उसको अपने सक्सेस की तरफ ले गया। तो आपको इसी के बारे में बताना है कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना और उसकी सफलता के क्या क्या रीजन रहे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी एक बार आप रिवाइज करना। बड़ा इजी था, ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया, पहले थोड़ा बड़ा था, पर इसमें से काफी सारा कुछ डिडक्शन हुआ है, बहुत सारी चीजें डिडक्ट हो गई इसमें से, इसलिए चैप्टर थोड़ा इजी हो गया। ये 2-4 पॉइंट ही है बस, और ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो आप ये 2-4 पॉइंट भी पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन है कुछ जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी, जीनोम, होमो
जाएगा सो रिट्रो जाएगा, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, ये 4-5 डेफिनेशन है, इनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हो और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तो इस टाइप से आपका चैप्टर 8 तैयार हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा लर्न रखना है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स।